पुष्पा जितवाणी विराजमान हो रही हैं, सभी खड़े हो जाएं। पधारत पाती कहाँ रहते रहते है बिचारी, या विद संत कहे धन है धन है धन है, जिन बने बड़े उपकारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदारजो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज छह डाला की चर्चा थोड़ी सी कर रहे हैं। छह डाला के अनुसार एक इंद्रिय से निकलकर दो इंद्रिय में आना बहुत ही दुर्लभ है। दो इंद्रिय से निकलकर तीन इंद्रिय में आना और भी बड़ा दुर्लभ है। तीन इंद्रिय से निकलकर चार इंद्रिय बनना और भी दुर्लभ है। और ज्यादा दुर्लभ है असंगी पंचेंद्रिय बनना। असंगी पंचेंद्रिय बनना और ज्यादा दुर्लभ है। संगी पंचेंद्रिय बना तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, सर्वोत्कृष्ट दुर्लभ पर्याय मनुष्य की, उसमें भी जैन कुल इतना मुश्किल है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते। हमारे सोचने से भी ऊपर है जैन पर्याय। भट्ट के स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में क्या लिखा है? जैनाचार्यों की श्रवण परंपरा को बताने वाला, श्रवण चर्चा को बताने वाला ग्रंथ है। उसमें द्वादश अनप्रेक्षा अधिकार है। उसमें बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ भावना वहां ये लिखा है, इस विश्व में सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है तो वो मनुष्य बना है। हीरा सोना चांदी नहीं लिखा, मनुष्य पना लिखा। और आचार्य आगे कह रहे हैं कि मनुष्य पने से भी ज्यादा दुर्लभ वस्तु वो है उत्तम देश। कहीं कहीं तो कुछ देश ऐसे हैं जहां धर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। हमें उनके हिसाब से रहना पड़ता है। हमें उत्तम देश भी मिल गए। इससे भी ज्यादा दुर्लभ एक परिस्थिति और है, वो है उत्तम कुल। उत्तम कुल से भी ज्यादा एक परिस्थिति और है, उत्तम आयु। कभी कभी आपने देखा आयु उत्तम नहीं होती, आयु से पहले चला जाता है। उत्तम आयु से भी ज्यादा दुर्लभ है निरोगपना, शरीर स्वस्थ है। इस तरह से उन्होंने क्रम बताते हुए अंत में लिखा, सबसे ज्यादा दुर्लभ है धर्म श्रवण। धर्म श्रवण ही नहीं करता, पूरा बिजनेस में 18 घंटे 16 घंटे पूरा टाइम देगा, लेकिन मंदिर में इतनी जल्दी पूजा करता है कि हमारे पास काम ज्यादा है। मैंने मंदिर में देखा, मैं यहां आता हूं तो इतनी जल्दी पूजा मैंने किसी मंदिर में नहीं देखी जितनी इस मंदिर में होती है। क्या कोई टाइम की कमी है? अब वो बड़े बूढ़े को नहीं देखना, बाबू जी को वे तो कर रहे हैं। तो जहां की युवा पीढ़ी है
वो क्यों नहीं देख रही चीज को? बाबूजी तो कर तो रहे कम से कम, लेकिन युवा पीढ़ी को बस जल्दी करो, कौन सा आग चढ़ गया ना पता ही नहीं है उनको, पता तक नहीं है कौन सा चढ़ गया, आग चढ़ाए हो चले गए। तो धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है, धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है, धर्म के नाम पर धर्म श्रवण दुर्लभ है। अब आप उसकी गहराई तक पहुंचे, यदि वो नाच रहा है तो नाचने को धर्म मान रहा है। अगर वो नाच रहा है, जैसा कल आपकी बैंड यात्रा निकलेगी, रथ यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगा, जो भी निकलेगा, कुछ लोग नाचने को धर्म मान लेंगे कि श्री जी के सामने नाचो धर्म हो जाएगा, चमन भी ले लेंगे नाचते समय। कोई गाने को धर्म मान रहा है, हमने कोई स्तुति गा दी, धुन अच्छी लगी, हमने धर्म कर लिया। तो नाम रखने से धर्म नहीं होता, चीज वही की वही रहती है और नाम बदल दिया जाता है, तो क्या धर्म हो गया? हमारे यहाँ का जहर बेच रहा हो तो जहर का नाम दवाई रख देते हैं। जहां से हम आए हैं वहां का जो दवाई देते हैं चूहे की दवाई, तो चूहे की दवाई ले लो, चूहे की दवाई ले लो, तो वो चूहे की दवाई है क्या? वो चूहे का जहर है ना। तो चूहे ऐसा बोर्ड लगा रखा है कि वो दवाई है या जहर है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो दवाई है या जहर है? वो जहर है, लेकिन बोर्ड कौन सा लगा है? दवा का। तो आधे से ज्यादा 99% लोग तो पाप को ही धर्म समझ बैठे, और कुछ लोगों ने पुण्य को धर्म मान लिया, पूजा पाठ इत्यादि धर्म मान लिया। बहुत सौभाग्य लेकर आए हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला, एक साथ गुरु का हम पूजा पाठ करें तो गुरु मिला, वो धर्म को धर्म बताने वाला है। पुण्य और पाप से जुदी वस्तु है धर्म, पुण्य और पाप से भी जो ऊपर वस्तु है उसका नाम धर्म है। हम पुण्य कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है क्योंकि हम धर्म नहीं कर पा रहे। पुण्य करना तो ऐसा है कि छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगाई, छत पर जाने के लिए सीढ़ी लगाई और उसको सीढ़ी से जब राग हो जाए तो छत पर कितनी देर में पहुंचेगा? सीढ़ी से ही उसे तो आचार कहते हैं। इसके लिए यह नहीं है, पुण्य की जो थोड़ी बहुत क्रियाएं हैं, चाहे वो देव रूप हो, गुरुपास्ती रूप हो, स्वाध्याय रूप हो, संयम रूप हो, व्रत तप दान जो कुछ भी हो, वो इस चेतन सदन में प्रवेश कराने के लिए नहीं है। हमें तो आत्मा को जानना है ना, बाहरी पर्याय को छोड़ के अपनी आत्मा पर विचार करना है। ये जो हम कर रहे हैं वो साधन है, उपचार नहीं है। जैसे आपको रेलवे स्टेशन से कहीं जाना है तो प्लेटफॉर्म उपचार नहीं है, साधन है वहां तक पहुंचने का। अब कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर ही रुक जाए, 2-3 रात रुका रहे और तो कहीं दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे, तो उसको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, जब स्टेशन पे से दिल्ली पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पूजा पढ़ के अपने आप को जानना है, और जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानेंगे, अब आपको जल्दी इतनी है तो फिर आप कैसे निकल पाएंगे इससे? आचार्य जी आगे लिखती हैं, धर्म से मतलब पूर्व पुण्य की वजह से मिल जाता है, लेकिन बोलते हैं घृण बुद्धि दुर्लभ है, घृण नहीं करता। जैसा आपने बच्चे से कहा मंदिर जाओ, वो आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा उसने, वो ग्रहण नहीं कर रहा। सुना लेकिन लेके क्या गए? जहां सुना भी हम ये बोल रहे हैं, आचार्य की भाषा हम बोल रहे हैं, तो लेके क्या गए? क्योंकि ग्रहण बुद्धि में पुरुषार्थ चाहिए। आगे लिखते हैं, ग्रहण बुद्धि भी कदाचित क्षयोत्तम अच्छा हो तो हो जाती है। अगर क्षयोत्तम अच्छा है तो ग्रहण बुद्धि भी हो जाती है, ख्याल में आ जाता है, द्रव्य क्षय है, तत्व साथ है, सब पूरा ख्याल में आ जाता है। क्रोध बुरा है, मान बुरा है, मायाचारी बुरी है, लोभ बुरा है। आचार कहते हैं धारणा मुख्य है, उसे याद नहीं करता है।
कदाचित धारणा भी मजबूत है, तो आचार्य कहते हैं बोधि दुर्लभ है। जिन सूत्रों का सिद्धांत दुर्लभ सुनता हुआ भी, समझता हुआ भी, क्षयोत्सव में समझता हुआ भी, अंदर से, अगर अंदर से प्रतीति नहीं हो रही, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर विचार नहीं बदल रहे, जो विचारों का सिलसिला अंदर चल रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, तो कुछ मिलने जाना वाला नहीं है। माने हमारा काम नहीं होगा। और प्रतीति उत्पन्न तब तक नहीं होगी जब तक ये दर्शन मोह की रवानगी नहीं होगी। जब तक दर्शन मोह की रवानगी नहीं होगी तब तक अंदर प्रतीति उत्पन्न नहीं होगी। वो आपके चप्पे चप्पे पर बैठा है जब तक वो जो 8 कर्म थे, 8 कर्म जो हैं वो नाश करके 148 भेद प्रभेद किए थे उसको समझाएं, तो हम यह कह सकते हैं कि देखो 8 कर्मों से अघातीय कर्मों की तो ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। अघातीय कर्म है ना आपने जाना, 4 घातिया 4 अघातीय, कुछ लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे कौन से हैं, कैसे कटेंगे, कौन से कर्मों की अघातीय कर्म। अघातीय माने आत्मा के अन्य जीवों को गुणों का घात नहीं करते। सीधे सरल भाषा में कहें तो शरीर और संयोगों का जो वातावरण होता है वो अघातीय कर्मों के निमित्त से होता है। 93 तो अकेले शरीर के हैं, 93 तो अकेले शरीर की हैं। शरीर का आकार कैसा होगा, शरीर उड़ने वाला होगा कि चलने वाला होगा कि रेंगने वाला होगा, ये भी आपके हाथ में नहीं। कुछ रेंगने वाले होते नहीं होते, उनके प्रति ध्यान तो रखता है लेकिन कभी ये भाव नहीं आता कभी ये मैं ना बन जाऊं, ऐसा भाव कितने लोगों के अंदर आता है। बहुत मैं कह रहा हूँ, ये आचार्य कह रहे हैं कि कभी ऐसा भाव नहीं आता कभी मैं ये बनना चाहूं। आयु नाम गोत्र इनसे सुख दुख का सीधा कोई संबंध नहीं है। आयु नाम गोत्र इनसे सुख दुख का कोई सीधा संबंध नहीं है। मोह के कारण हमें अघातीय कर्मों से बनी हुई परिस्थितियों में सुख दुख होता है, लेकिन वे परिस्थितियां सीधे सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे अपने आप में सुख दुख देने वाली नहीं है। शरीर का कोई भी रंग है वो सीधा सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, और मेरी भावना में लिखा भी है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु तो बोलते नहीं है, चुप हो जाता है, मृत्यु आज ही आ जावे। तो इसको फॉलो करते हैं क्या? तो इसको पढ़ना क्या मतलब है? हमें ये फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कोरा आएगा कोरा जाएगा। अब आज उत्तम आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। अरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सेत हैं, आचार हैं उपजाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन हैं, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। बोलिए दशरथ महापर्व की, बोलिए आज के उत्तम आकिंचन धर्म की। उत्तम आकिंचन यानी परिग्रह त्याग की चर्चा आज हमारे को करनी है। ध्यानत राय जी का कुछ इस प्रकार का कहना है, आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये 10 धर्मों के सार कहे हैं, आकिंचन भी और ब्रह्मचर्य भी। धर्म नहीं, धर्मों के सार हैं। धर्म तो
वीतराग परिणति स्वरूप है। धर्म की पहचान के लक्षण बहुत सारे बता दिए गए थे पिछली बार। आज नवा दिन है, धर्म की पहचान के लक्षण 8 दिन से चल रहे हैं। और उन सभी धर्मों में ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य इन्हें सार कहकर के पुकारा गया है। सारा धर्म समाहित हो गया, सारा धर्म सीमित हो गया। यहाँ आकिंचन और ब्रह्मचर्य जिसको समझ में आ गया तो समझ लीजिए उसके 10 लक्षण धर्म समझ में आ गए। सब कुछ तो है इसके बाहर, कुछ नहीं है धर्म। सब कुछ इसके बाहर है, इसके भीतर क्या है ये समझना। पर से हटने का नाम, पर से हटने का नाम आकिंचन है और अपने में समा जाने का नाम ब्रह्मचर्य। इसकी चर्चा कर लो, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन केवल जानने से काम नहीं चलेगा, भेद विज्ञान करना पड़ेगा। जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा कुछ नहीं मिलने वाला है। पर से हटना और अपने में आ जाना 10 लक्षण धर्म की ध्यानत राय जी की पूजन है। उस पूजन में स्थापना का छंद है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, ये तो भाव है। क्षमा, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तो सब भाव हैं। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाव हैं, ये सब उपाव है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भाव थे। सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग ये उपाव थे। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चहुगत दुख काल मुकत करतार हैं। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 लक्षण धर्म के सार हैं। और चहुगत दुख काल मुकत करतार हैं, चतुर्गति के दुखों से निकाल कर मुक्ति करा देने वाले हैं। आज चर्चा करनी है आकिंचन के बारे में। क्या होता है आकिंचन? परिग्रह का त्याग। परिग्रह के त्याग को आकिंचन कहते हैं। आकिंचन ये परिग्रह को त्याग को बतलाता है। जितने जितने धर्मों की अपन चर्चा पहले से करते रहे हैं वो किसी ना किसी के अभाव में करते रहे हैं। इसी तरह से आज हमारे सामने चर्चा प्रसंग प्राप्त है आकिंचन की, और इसमें भी चर्चा की जा रही है परिग्रह के त्याग। लेकिन जब तक परिग्रह समझ में नहीं आएगा तब तक परिग्रह का त्याग समझ में नहीं आएगा। पहले परिग्रह समझे कि है क्या। परिग्रह समझे बिना हम परिग्रह के त्याग को कैसे समझेंगे? सारी दुनिया रुपए पैसे को परिग्रह समझ रही है। सारी दुनिया रुपए पैसे को परिग्रह समझ रही है, धन दौलत को परिग्रह समझ रही है, घर बार महल मकान को परिग्रह समझ रही है, और इसे ही परिग्रह जानकर इसी को छोड़ने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर परिग्रह को जानना और छोड़ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिग्रह की मौजूद का फल जो मिलेगा वो फल है नरक निगोर। परिग्रह की मौजूद का जो फल है वो फल है नरक, और उससे भी नीचे निगोर, जिसका हम लोग नाम नहीं लेते न जानते हैं। नरक तक ही सीमित हो गए, उससे नीचे निगोर हो रहे। बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने के भाव से नरक आयु का आश्रम होता है। हे भगवान, बात तो सुनकर के एकदम ऐसा लगने लगता है कि जितने पैसे वाले लोग होती है बेशक नरक में ही जाएंगे क्या? लेकिन भाई यहाँ तो बात कुछ और है। परिग्रह जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा कि पैसे वाले नरक जाएंगे और हम घर चले जाएंगे। गरीब आदमी पर तो चले घूमते हैं, उन पर कहां से पैसा आया? जिसके पास में संपत्ति ज्यादा है वो ज्यादा परिग्रहवान है, ऐसा मानना है लोग। जबकि संपत्ति से परिग्रह का संबंध नहीं है।
धन से भी नहीं है, और बाहर आ जाइए तो रुपए पैसे तो बिल्कुल नहीं है। रुपए पैसे का तो परिग्रह माना ही नहीं गया है, और हम सब की दृष्टि घूम फिर करके परिग्रह के नाम पर रुपए पैसे पर आकर टिक जाती। परिग्रह को 24 भेद कहे हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रहों में पैसा कौन सी जगह पर है? जो 24 भेद है मुनिराज के, अब पैसा कौन सी जगह पर है? पैसा है नहीं 24 भेद में। 10 प्रकार के बाहिरक परिग्रह हैं और 14 प्रकार परिग्रह हैं। नंबर 1 मिथ्या, नंबर 2 क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अर्थी, शोक, भय, जुगुप्सा। मतलब जुगुप्सा मतलब होता गिलानी। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। और बाह्य परिग्रह, अब बाह्य परिग्रह क्षेत्र, खेत विलाप वगैरह, वस्तु, निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, जवाहर, मुद्रा, धान, द्वीपर, मनुष्य और पक्षी। इनको पालना नहीं है, ये जो कुत्ता पाल रहे हैं, तोता पाल रहे हैं, ये अधिकार नहीं। चतुष्पद, पशु, यान, सवारी, सयासन, पुत्र, भाड़। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। लेकिन भाई परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं है, परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं है, परिग्रह का संबंध अंदर से है। आचार्य उमा स्वामी के अनुसार परिग्रह की परिभाषा प्रमाद के योग से, प्रमाद आलस, प्रमाद के योग से जब मूर्छा होती है तो उसे परिग्रह कहते हैं। मूर्छा किसे कहते हैं? तो आचार्य देव ने कहा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। यह परिभाषा अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखी है। मूर्छा कहते हैं आसक्ति को, मूर्छा कहते हैं आसक्ति को, मूर्छा कहते हैं तन्मयता को, मूर्छा कहते हैं लगाव को। उसका नाम परिग्रह है। असली परिग्रह है उसके प्रति आसक्ति का परिणाम। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके दिल में क्या बैठा हुआ है इससे फर्क पड़ता है। आप कहाँ बैठे हुए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके मन में क्या बैठा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। आप कहाँ बैठे हुए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके मन में क्या बैठा हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। आपका उपयोग कहाँ है, ये सारा खेल उपयोग का है भाई साहब जी। उपयोग आपका कहाँ है, उपयोग किसे कहें, ये ज्ञान की पर्याय है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगा ये सारा का सारा खेल। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, घर छोड़ने के बाद भी परिग्रही हो सकते हैं। साइलेंट रह लो। आप लोग अपनी बचत साथी में से क्यों करवाएंगे? घर छोड़ने के बाद भी परिग्रही रह सकते हैं, त्याग वाले हो सकते हैं, और घर में रहते हुए त्याग वाले हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 मुर्राजों को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूं। 2 मुर्राज हैं। एक मुर्राज नाम था बागी सिंह, नगर के राजा हुआ करते थे, और बचपन का उनका दोस्त था पुष्पढाल। पुष्पढाल अपने यहाँ कथा है पढ़वा नहीं होगी। पुष्पढाल नाम था उसका। पुष्पढाल गरीब था, पुष्पढाल गरीब था। थोड़े समय बाद में राजपाट से इन्हें विरक्ति हुई और ये दीक्षा लेकर के बागी सेठ मुनराज हो गए। जो राजा थे उनको विरक्ति हुई परिवार से, तो वो दीक्षा ले ली उन्होंने और मुनराज हो गए बागी सेठ नाम के। अब बागी सेठ मुनि हो गए और बहुत सालों बाद में प्यार करते करते उनकी मुलाकात अपने मित्र पुष्पढाल से हो गई। उसी गांव की तरफ आए हुए वो युवक से हुई तो उन्हें पहचान गया और पुष्पढाल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब चलते चलते दूर निकल आया
तो मुर्राद बारी से बोले, क्या हमारे साथ में ही चलने का इरादा है क्या? कौन बोले? बारी से मुर्राद बोले अपने पुराने मित्र से, लेकिन अब मित्र नहीं है उनका, वो साथ चल रहे थे, तो बोले हमारे साथ चलने का इरादा है क्या? बेचारे ये बोले कौन? बारी बीरी से मुर्राद पुष्पराज से बोले, हाँ हाँ बिल्कुल आप ही के साथ में चलना है। पुष्पराज कह रहे हैं महाराज जी से, अब साथ में जंगल तक पहुंच गया वो, तो महाराज जी बोले हमारे साथ में ही रहने का इरादा है क्या? हाँ आपके साथ में ही रहना है। दीक्षा हो गई वहां पर, पुष्पराज की दीक्षा हो गई वहां पर, कपड़े उतार दिए, मुनि बन गई। पीछे पत्नी थी एक इनकी, पुष्पराज की पत्नी भी थी, पुष्पराज की, हमारी तरह नहीं थे वो। तो प्रतिमा योग ये कहता है वो कहानी थी, प्रतिमा योग में ये बताते हैं वो कहानी थी। कहानी मतलब एक आंख नहीं थी। अब इसके दिमाग में पत्नी चल रही है, ये जंगल में रह रहे हैं और दिमाग में पत्नी चल रही है, वो कहानी एक आंख वाली चल रही है। महीना भर निकल गया मान लो। अब जो बारी से मुर्राज थे जो जिन्होंने दीक्षा ली थी उन्हें, उनको पता लग गई सारी बात, उनको सारी बात पता लग गई। आखिर चल क्या रहा है इसके मन में, वही वो काम देते थे, कोई याद करना है तो उसका मन नहीं लगता था, तो उन्होंने उसे पहचान लिया, तो उन्हें पता लग गया कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए बारी से मुर्राज को, और उस प्राणी को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन फंस गई। तो अब स्थिति ऐसी हुई कि बारी से मुर्राज जो कि बात को समझ गई थी कि इसका मोह टूट नहीं रहा है, इसका मोह जो पत्नी के प्रति है वो टूट नहीं रहा है। अपनी पत्नी के प्रति उन्होंने अपनी माँ के पास संदेश भेजा, तो बारी से राजा मुर्राज थे ना, उन्होंने अपनी माँ के पास संदेश भेजा। और क्या संदेश भेजा? माँ थी दीक्षा लेने से पहले, अब माँ नहीं है वो, पूर्व जन्म, हाँ अब तो दीक्षा ले रही है माँ खत्म। तो पहले वाली चीटी पर कैसे बह रही है, और संदेश भेजा कि माँ जो पत्नियां थी, जो रानियां थी, उन सबको सज धज कर तैयार होने के लिए कहना। वो घर पे आ रहे हैं बारी से मुर्राज, और माँ से खबर भिजवा दी, पूर्व जन्म की माँ, क्या उन जो 32 रानियां थी उनके, जो 32 रानियां थी उनके खबर भिजवा दी कि वो सज धज के तैयार में हैं। तो जब ये माँ ने बात सुनी कि हम राजमहल आ रहे हैं, तो गजब हो गया, माँ भी चक्कर में पड़ गई, माँ भी चक्कर में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया। ये 32 रानियां सज धज के बेटा बैरागी और जैन धर्म को बदनाम करेगा क्या? मतलब उनकी माँ के दिमाग में ये ख्याल आया कि बेटा तो बैरागी हो गया हमारा, क्या जैन धर्म को बदनाम करेगा क्या? मुझे तो जच नहीं रही है कुछ बात, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा वो ख्याल आ रहा है माँ को। ये मेरे दूध को लजाएगा क्या? माँ बेटे के प्रति कह रही है, ये मेरे दूध को लजाएगा क्या? ये वापस लौट करके ये राजमहल में कैसे आ रहा है? अब संदेश भिजवाया तो काम तो करना ही पड़ेगा। रानियों को सजने धजने के लिए कह दिया और इधर आसन लगा दिया। सोचा परीक्षा कैसे की जाए, तो एक जगह तो वही राज सिंहासन लगाया और दूसरी तरफ लकड़ी का पाटा बिछाया। एक तरफ यदि रागी हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठ जाएगा, और बैरागी होगा तो लकड़ी के पाटे पर बैठेगा। ये माँ ने सोचा, उनका पूर्व पुत्र आ रहा है, अब नहीं है पुत्र, पहले पुत्र था वो, आ गए बारी से और पुत्र दोनों आ गए साथ साथ और राजमहल में आ गए। फिर क्या हुआ, वो तो बैरागी थे, लकड़ी के पाटे पर जाकर बैठ गए। कौन बैठ गए लकड़ी के पाटे पर? बारी से मुर्राज अपने घर पर, बगल में पुष्पराज बैठ गए। अब बोले बुलाओ भूतपूर्व पत्नियों को, अब अपनी पत्नियों को बुलवा रहे हैं। बारी से मुर्राज पाटे पर बैठे हैं, रानियों को बुलाओ। अब रानियां एक एक करके आए। अब बीरीशन बैठे हुए थे, भाई पुष्पराज बैठे हुए, दोनों पास पास बैठे हैं अलग अलग पाटे। पुष्पराज भी देख रहे हैं, एक तो इतना बड़ा राजमहल देखिए पुष्पराज ने, जिनकी एक बीवी थी वो भी करानी थी, अब वो यहाँ की रौनक देख रहे हैं बीरी से मुर्राज के राज परिवार।
एक तो वैभव दिखाई दे रहा है और 32 रानियां अप्सराओं की तरह, वे रानियां इतनी सुंदर थी अप्सराओं की तरह। और पुष्पडाल के मन में विचार आने लगा, इनको राग नहीं आता। ये 32 रानियां हमें कराने के पीछे परेशान हैं और ये 32 रानियां की 34 रानियां पूरी कर सकती, कोई कमी है नहीं किसी में। ड्रेस भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे हैं, शरीर भी अच्छा है, अप्सराओं की तरह लग रही हैं, इन्हें क्यों नहीं लगा रहा? इनको प्रणाम क्यों नहीं आता? जो भिखारी भाव पड़ रहा है वो इनको क्यों नहीं आ रहा? तो जो बीवी से मुड़ रहा है अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुई बीवी का धर्म मार्ग में स्थित कराने वालों को। मुझे कहानी यहीं तक सुनाता हूँ। इतना प्रसंग के आधार पर सिर्फ इतना सा आपसे पूछना है कि मुझे बतलाइए, बाडी से मुराद प्रगृह है या नहीं? प्रगृह नहीं है। पत्नियों के बगल में बैठे हैं और पत्नियां खड़ी हुई हैं राजमहल में। ऐसा नहीं है वो जंगल में पत्नियां खड़ी हुई हैं 32, एक नहीं 32 हो, सब सही रह चुके नहीं, वाइट कपड़े में। प्रश्न नंबर 2, पुष्पडाल मुर्राज में थे, घर बार छोड़कर बैठे थे जंगल में, बोलो प्रगृह थे या नहीं थे? वो परिग्रह थे, वाणी थे। तो कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अंदर में ममत्व प्रणाम, अंदर के ममत्व प्रणाम के ऊपर आवाज के नाम रही है चल अंदर के ममत्व परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि किसके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है। बात तो अंदर की है, यानी मंदिर में बैठे बैठे भी पाप बन सकता है और घर में बैठे बैठे भी पुण्य बन सकता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो कहते हैं मंदिर पाप काटने की मशीन है। तो हमने की वो मशीन कहाँ लगी हमको दिखो, तो हम भी मंदिर जाते हैं जहाँ दिखी नहीं। तुम कैसे मान रहे मंदिर पाप काटने की मशीन है? क्या मंदिर जाना हमारा फायदा हुआ? भाई फायदा तुम्हारा पिछले पूर्व जन्म के वजह से हुआ, पुण्य का वजह चल रहा है। तो किसके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है, इसका मतलब चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं वे होते हैं हमारे महामुराद परिग्रह के त्यागी। फल तो परिणामों का लगता है। हमारी जिनवाणी क्या कह रही है? परिग्रह छोड़ने से पहले परिग्रह की भावना तो भाव। उमा स्वामी आचार्य ने तत्काल सूत्र महाशास्त्र के 7वें अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है परिग्रह त्याग की भावना के संदर्भ में। तत्काल 7वें अध्याय में स्पर्शन इंद्रिय के विषय में, रसना इंद्रिय के विषय में, ध्यान इंद्रिय के विषय में, चक्षु इंद्रिय के विषय में, कर्ण इंद्रिय के विषय में, ये 5 इंद्रियों के विषय में यदि मनोक है यानी पसंद आने वाले हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय अगर पसंद आ रहे हैं, इनसे राग है तो इनसे राग नहीं करना है, तब परिग्रह छूटेगा। अगर आप 5 इंद्रियों के वशीभूत हो तो परिग्रह नहीं छोड़ सकते। ये भावना, ये परिग्रह त्याग की भावना है 7वें अध्याय में। इंद्रिय विषय अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ये परिग्रह है। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं। राग द्वेष के त्याग करने की भावना भाव कि मैं 5 इंद्रियों के विषय में से किसी भी विषय को मन से नहीं चाहूंगा, किसी भी विषय को मन से नहीं चाहूंगा, न पसंद। यदि किसी भी प्रकार का विषय होगा तो इसके प्रति मेरे मन में द्वेष बुद्धि नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये भावना ये करता तो बाद में, लेकिन चाहता पहले से। वो कह रहे भावना भी बदल करो। ये जो कोई भी गलत कार्य करेगा तो पहले योजना बनाता है, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। अगर आपका उसका उदय नहीं होगा पुण्य का तो आप नहीं कर पाएंगे, आप पकड़े जाएंगे।
इसका नाम परिग्रह का त्याग है। ऐसी भावना भाने के लिए उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, आप सब लोग घर दुकान बंद करके मंदिर आ गए। आप सब लोग घर दुकान बंद करके मंदिर आ गए। वो लोग घर दुकान छोड़कर आए कि नहीं आए? आए। घर नहीं छोड़ा है, क्योंकि राग छोड़ने का नाम छोड़ना है। राग कितना छोटा कर सकते, वो असली परिग्रह है। छोड़ना और ग्रहण करना तो अपने अभिप्राय से होता है, अपने अभिप्राय से, अपने परिणाम से होता है। घर में है, दुकान मकान एक दिन वैसे ही छूट जाएगा। ये तो एक दिन वैसे ही छूट जाएगा। घर में है, मकान दुकान, ये छोड़ना नहीं पड़ेगा। आसक्ति के ऊपर वजन दिया है भाई साहब, नहीं दिया। इधर उदय बदला, उधर परिस्थितियां बदल गई। पुण्य के उदय में अनुकूल सहयोग होते हैं, पाप के उदय में प्रतिकूल सहयोग होते हैं। पूजन की लाइनें हैं बड़ा प्रसिद्ध, बहुमूल जगत का पहबब क्या, हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। क्या हमको सुखी बना सकता है जगत? एक बार गंभीरता से विचार करना, क्या ये जगत का बहुमूल वैभव ये हमें सुखी बना देने में समर्थ है? फिर भी हम इसके पीछे भाग रहे हैं। हमारा जो सारा प्रयास चलता है वो पैसा पैसा पैसा, इसके अलावा कहाँ चलता है? सारा पैसा तो कहाँ चलता है? और जो स्त्रियां घर पे खाने में शाम क्या बनेगा, सवेरे क्या बनेगा, पूरा पैसा चला तो पंडित सवेरे का ले हुए, शाम को का ले हुए। तो ना मैं जोड़ने की क्रिया का करता हूँ, ना मैं छोड़ने की क्रिया करता हूँ। तो मैं यदि किसी का करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आसक्ति के परिणामों का करता हूँ और कुछ नहीं। और आसक्ति के परिणामों का फल आपको पता है क्या है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, आपने नाम सुना होगा, प्रथमान योग में कथा आती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु थी उसकी, और मर करके 7 नरक में गया। मर करके 7 नरक में गया। आयु कितनी है? 33 सागर। एक सागर कितना बड़ा होता है? 1000 वर्ष का। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल 33,000 साल यानी असंख्यात वर्ष होता नरक की अपार घोर वेदना का सेवन कर रहे हैं वहां जाकर के। कौन? चक्रवर्ती, जिनके हम रज के बराबर भी नहीं हैं, वो कर रहे हैं। कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जिनवाणी की बातें जब हम लोग सुनते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता, हाँ मैं ये जानता हूँ। कभी कभी लोग ऐसे कहते, हाँ मैं ये जानता हूँ, ये तो मैं जानता ही हूँ, ये तो मैं सुनता ही हूँ, कोई नई बात बताओ। ऐसे लोग मिलते हैं ना, कोई नई बात बताओ। तुम क्या करते हो ये बताओ हमारे को। जिनवाणी तो तुम्हें नया चाहिए। तुमने 24 घंटे में क्या नया काम किया? मैं पूछ रहा हूँ, 24 घंटे में तुमने क्या नया काम किया? वो बता दो मेरे को अभी। ऐसे विकल्प आते हैं, वो सारे लोगों को मुझे पता है ऐसी फीलिंग में आता है। जिनवाणी की बातें सुनते हुए हमारे आचार्य श्री जी ये कहते हैं, इन बातों को सुनकर के ऐसा आना चाहिए भाई कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा नहीं आता, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये जिनवाणी की बातें कल का विषय बनी है, लेकिन ये बातें श्रद्धा का विषय कब बनेगी? ये कर्णेंद्री का विषय बनेगी, कान का विषय, लेकिन ये श्रद्धा का विषय कब बनेगी? ये बातें कान में से तो सुनी है, ये बातें दिलो दिमाग में तो हैं, ये बातें जबान पर तो हैं, लेकिन ये बातें श्रद्धा के लेवल पर नहीं उतरी। ये आकिंचन धर्म श्रद्धा के लेवल पर उतर जावे और इससे अपनापन टूट कर यानी पर से
मेरा नहीं है यह जानना, ये जिज्ञान है। पर मेरा नहीं है यह मानना, ये श्रद्धान है। और पर मेरा नहीं है ये जानने और मानने के साथ जब अंदर में वितराग परिणाम होते हैं तो उसका नाम उत्तम आकिंचन धर्म है। ये उत्तम आकिंचन धर्म परिग्रह के त्याग की भावना स्वरूप है, परिग्रह के त्याग स्वरूप है, बाहर का त्याग कराकर अपना वैभव मिला देने के स्वरूप है। इसलिए भैया बाहर का वैभव जो अपना नहीं है उसे तो हम छोड़ेंगे और फिर जो अपना है उसे अपनाएंगे। इस तरह असली बात समझेंगे तभी ये आकिंचन धर्म हम अच्छी रीति से बना पाएंगे। इस आकिंचन धर्म में पर से दृष्टि हटाने की बात कही है और कल ब्रह्मचर्य में दृष्टि लगाने की बात करेंगे। हम सबकी दृष्टि पर से हटे और अपने में आ जाए, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ये निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिन बाणी माँ को बंधना सतबार है, बंधना सतबार है, बंधना सतबार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो मारी मस्तक नमू सदा देता हूँ धो, सदा देता हूँ धो, सदा देता हूँ धो। सभी लोग 9 बार खड़े होकर नमस्कार। 9 बार नमोकरम तो कहाँ पढ़ा है, बस विराजमान कर बातें ज्यादा कर लेते आपस में जल्दी से जल्दी।